हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें से हम लोग किसी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सीख रहे थे। जैसे कि हम 45 डिग्री के ऊपर हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे, 30 डिग्री के ऊपर कैलकुलेट किए हुए थे और 60 में हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे इस लेक्चर में लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे साइन जीरो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे हम लोग कि साइन जीरो लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना हम लोग होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू एंड टेन 0 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे एंगल ए का बात करें तो एंगल ये हमारे पास ए किस टाइम जीरो हो सकता है, कि किस टाइम हमारे पास जीरो होगा। तो हमारे पास एसी जो हमारे पास साइड दिख रहा है, इस एसी साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट सी हमारे पास है, ये पॉइंट सी, इस पॉइंट सी को धीरे धीरे क्या करें हम लोग पॉइंट बी तक ले आए, कि धीरे धीरे क्या करें यहाँ पे नीचे आते जाए। ये फाइनली हम लोग कहाँ पे, ये पॉइंट बी तक यहाँ पे ले आए। तो हमारे पास ये जब ये पॉइंट सी को जब पॉइंट बी के पास हम लोग ले आते हैं तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एंगल जो हमारे पास ए बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कि हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास जो सी है, इस सी पॉइंट को जब हम लोग बी के करीब ले आते हैं तो उस केस में क्या होगा, इफ पॉइंट C टेंड्स टू B, कि हमारे पास ये जो C पॉइंट है वो कहाँ पे टेंड करेगा, B के ऊपर टेंड करेगा। तो उस केस में हमारे पास जो एंगल A बनेगा ये हमारे पास क्या होने वाला है, 0 डिग्री होने वाला है। तो उस केस में लोग देखेंगे AC जो हमारे पास होगा, AC हमारे पास AB के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में क्या हमारे पास होगा, ये जो हमारे पास AC है वो हमारे पास AB के इक्वल हो जाएगा। AC हमारे पास जो है AB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लोग पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो लोग साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे देखे थे कि साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला जो था हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। क्या हमारे पास था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। तो एंगल ए के ऊपर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर कौन सा मिलने वाला है, BC मिलने वाला है। और हमारे पास हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। BC और AC हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जब होगा तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी BC का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, BC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा ये क्या निकलेगा, ये हमारे पास BC अपॉन AC निकलने वाला है। और BC का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 0 एंड 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि हमारे पास साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या cos 0 का वैल्यू कैलकुलेट कर देखते हैं कि cos 0 हमारे पास क्या आता है। तो cos थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ए एंगल के लिए हमारे पास AB हो जाएगा हमारे पास, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा, AC हो जाएगा। विच मीन्स AB अपॉन AC। अब यहाँ हम लोग ये देखे थे कि जब हमारे पास ये C पॉइंट हमारे पास B के ऊपर टेंड करेगा तो उस केस में हमारे पास ये वाला जो एंगल है वहाँ पे 0 बन रहा था और ये AC हमारे पास AB के इक्वल हो रहा था। AC जो हमारे पास AB के इक्वल हो रहा था और AC एंड AB हमारे पास दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और इस AC को AB के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इस AC को हम लोग AB के बराबर लिख सकते हैं। AB अपॉन AB जो हमारे पास होगा ये 1 के इक्वल होगा। और यहाँ से लोग साइन 0 डिग्री कैलकुलेट किए, ये हमारे पास 0 के इक्वल आया। कोस 0 डिग्री कैलकुलेट किए, ये हमारे पास क्या आया, 1 के इक्वल आया। अब यदि हमको साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पता है तो हम लोग आसानी से टेन 0 डिग्री वैल्यू हम लोग कैलकुलेट। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इरेज कर दिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सही तरीके से यहाँ पे कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे AB अपॉन AC हमारे पास था, AB अपॉन AC हमारे पास था। तो AB हमारे पास ये हो गया और AC हमारे पास AB के इक्वल हो गया। यानी AC के प्लेस में हम लोग AB भी हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। एंड AB अपॉन AB हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अरे साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 0 आया। एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1 आया। अब इसी तरीके से साइन 0 और कॉस 0 का पता तो हम लोग आसानी से टेन 0 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टेन 0 डिग्री वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। एंड साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या मिला यहाँ पे हम लोगों को, ये हम लोगों को 0 मिला। ये हमारे पास कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास 1 मिलेगा। एंड 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 कॉस 0 एंड टेन 0 हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे कॉस साइन 0 डिग्री
इसका जो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास क्या होगा, cosec 0 डिग्री होगा। तो cosec 0 डिग्री हमारे पास, या फिर हमारे पास sec 0 डिग्री, या फिर हमारे पास cot 0 डिग्री, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं cosec 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन sin 0 डिग्री, एंड 1 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी क्या होगा हमारे पास, ये 1 होगा, ये अपॉन 0 होगा, तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड के बराबर होगा, नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से हमारे पास cos 0 डिग्री का जो रेसिप्रोकल हमारे पास होगा, ये sec 0 डिग्री हमारे पास हो जाएगा, एंड sec 0 डिग्री हमारे पास होगा 1 अपॉन cos 0 डिग्री हमारे पास होगा, 1 अपॉन cos 0 डिग्री का जो हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या मिला हम लोगों को, ये हमारे पास 1 के इक्वल मिला है, 1 अपॉन 1 ये हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये हमारे पास इस तरीके से cot हमारे पास जो 0 डिग्री होगा हमारे पास 1 अपॉन tan 0 डिग्री होगा, 1 अपॉन 0 इक्वल टू ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड मिल रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से हमारे पास जो cosec 0 डिग्री है वो हमारे पास नॉट डिफाइंड मिला, और हमारे पास cot 0 डिग्री है ये भी हमारे पास नॉट डिफाइंड मिला। तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर 0 डिग्री 90 डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग 0 डिग्री का कैलकुलेशन हमारे पास खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री एंड cosec 0 डिग्री एंड sec 0 डिग्री एंड cot 0 डिग्री, ये सारा हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसी तरीके से हम लोग cot 90 हो, sin 90 हो, cos 90 हो, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ये डायग्राम पूरा जरा रहने देते हैं इस तरीके से। ये जो हमारे पास एंगल A0 का हुआ था हमारे पास, जब ये C पॉइंट B के ऊपर टेंड किया था, कि जो हमारे पास ये पॉइंट C है ये जब B के ऊपर आया था, तो उस केस से हमारे पास जो एंगल A था वो हमारे पास क्या था, 0 डिग्री के इक्वल था। अब हम ये ना करके हम क्या करते जरा, कि ये हमारे पास जो पॉइंट A के ऊपर जाए, पॉइंट A के ऊपर जाए, अब इस पॉइंट A को B की ओर हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं, कि ये जो हमारे पास A पॉइंट है इसको इधर की ओर लेके जाएंगे, फाइनली लोग B पॉइंट तक लेके जाएंगे, यानी पॉइंट A टेंड्स टू B, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं पॉइंट A रीचेज टू B, कि जब हमारे पास पॉइंट A B के रीचेज हो जाएगा, यानी कि B के सामने नजदीक पहुंचेगा, यानी ये फाइनली हमारे पास ये जो लाइन हमारे पास AC होगा ये AB के BC के इक्वल होगा। यानी इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये जो लाइन हमारे पास AC होगा AB के इक्वल होगा, और AC जो हमारे पास होगा ये BC के हमारे पास इक्वल हो जाएगा। और उस केस में हमारे पास जो एंगल ये बनेगा, एंगल ये कितना बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। इस केस में जब पॉइंट A को पॉइंट B की और रीचेज करेगा, ठीक है, तो उस केस में लोग एंगल ये 90 बनेगा, और हमारे पास ये जो BC हमारे पास है, ये AC हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या होगा, इक्वल हो जाने वाला है। तो इस केस में हमारे लोग साइन 90 का वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लेते हैं लोग, कि साइन 90 डिग्री का क्या वैल्यूएशन होगा। तो साइन 90 डिग्री यानी कि हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास होगा, ये हमारे पास BC अपॉन AC हमारे पास होगा, BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC होगा। तो ये BC और AC हमारे पास क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। कब, कि जब हमारे पास पॉइंट A B की ओर रीचेज करेगा, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि BC अपॉन BC, और ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम लोग cos 90 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, cos 90 डिग्री कैलकुलेशन करते हैं। तो cos 90 हमारे पास क्या होगा, AB अपॉन AC होगा हमारे पास, और AB का जो वैल्यू हमारे पास होगा, जब एक पॉइंट A B की ओर रीचेज करेगा, तो हमारे पास ये AB हमारे पास 0 होगा, 0 अपॉन समथिंग जो हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब sin 90 पता हम लोग को, cos 90 पता है, तो लोग tan 90 भी हम लोग यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। tan 90 डिग्री tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास sin 90 हमारे पास क्या मिला था, sin 90 हमारे पास 1 मिला हम लोगों को, और ये हमारे पास cos 90 हमारे पास 0 मिला है, यानी 1 अपॉन 0 या फिर समथिंग अपॉन 0, ये हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, ये भी हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। sin 90 हमारे पास क्या मिला, 1 मिला। तो इसी तरीके से उसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास है cosec 90 बनेगा, cosec 90 डिग्री बनेगा, ये हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन
साइन 90 डिग्री बनेगा, ये 1 अपॉन साइन 90 डिग्री यानी 1 अपॉन 1 हमारे पास, ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। cos 90 का हमारे पास जो रेसिप्रोकल हमारे पास होगा, ये हमारे पास sec 90 होगा हमारे पास, sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन cos 90 डिग्री, और ये हमारे पास 1 अपॉन cos 90 हमारे पास क्या था, 0 था, 1 अपॉन 0 हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा ये हमारे पास। एंड फाइनली हमारे पास एक और बचा tan 90, हम लोगों को पता, तो यहाँ पे लोग cot 90 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो cot 90 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90 डिग्री। एंड हमारे पास tan 90 हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी 1 अपॉन 0 हमारे पास हो जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, cot 90 ये भी हमारे पास नॉट डिफाइंड के बराबर होगा, ये भी हमारे पास नॉट डिफाइंड के इक्वल होगा हमारे पास। तो फाइनली हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे पास, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 0 डिग्री हमारे पास या फिर 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यू निकालना था वो सारे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन किए हुए हैं। सो थैंक यू, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।